रिजल्ट आएगा तो रैंक क्या आएंगे और रैंक के बेसिस पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट मिलेंगे। अब पिछले साल 1000 रैंक के अंदर टीएस चाणक्य लटक गया था। अभी पिछले 2 साल में आईएमयू के सभी कैंपसेस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहा। Watch your six. आईएमयू सीईटी तो हो गया, अब बच्चों को इंतजार है कि आईएमयू सीईटी का रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आएगा तो रैंक क्या आएंगे और रैंक के बेसिस पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट मिलेंगे। अब देखिए, सबका पहला टारगेट होता है आईएमयू कैंपस। और अगर आईएमयू कैंपस की बात करें तो पिछले साल 1000 रैंक के अंदर टीएस चाणक्य लटक गया था। और दूसरे कम इंस्टीट्यूट जो हैं, आईएमयू कोलकाता, चेन्नई, कोची, ये सब भी अंडर 15 में ही रह गया था, 1500। और अगर ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3000 तक में वो रह गया था। फिर आपका एससी एसटी थोड़ा सा ऊपर गया था। तो इस बार क्या है कि जिनको कम रैंक आएगा, अच्छा रैंक आएगा, वो तो आईएमयू कैंपस चले जाएंगे। बाकियों का क्या होगा, जिनका रैंक भी उतना खास नहीं है और जिनके पास स्पॉन्सरशिप भी नहीं है। अब देखिए, जिनके पास स्पॉन्सरशिप है उनको कोई भी रैंक आ जाए चलेगा, लेकिन रैंक भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज जो हैं वो रैंक भी देखते हैं। लाइक ग्रेट ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न, ये सब में जो मेरिट लिस्ट बनता है उसमें कहीं ना कहीं रैंक का रोल रहता है। एंग्लो ईस्टर्न तो क्लियर बोलता है कि आपको अंडर 40% आना होगा। मतलब अगर 15,000 बच्चों को रैंक मिल रहा है तो लगभग 6,000 के अंदर आपको रैंक लाना होगा। यहाँ तक कि सेवन आइलैंड क्लियर लिखता है कि 4,000 के अंदर आपको रैंक लाना होगा। तो ये सब चीजें हैं। अब जिनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है उनको बीएससी करने के लिए या फिर बीटेक करने के लिए प्राइवेट कॉलेज में जाना होगा। हम तो हमेशा रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कीजिए तो उसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। आप पहले तो वहाँ के बच्चों से पता कीजिए। मान लीजिए कि आपने सेलेक्ट किया कि आपको एमएट यूनिवर्सिटी जाना है, तो आप पहले एमएट के बच्चों से बात कीजिए कि उनका क्या रिव्यू है, उनको कैसा लग रहा है, मतलब कौन कौन सी कंपनी है प्लेसमेंट के लिए, अभी जो सीनियर बैचेस हैं या जो भी पास आउट बैचेस हैं उसमें कितने परसेंट अभी प्लेस्ड हुए हैं। वैसे ही जो भी इंस्टीट्यूट है आप वहाँ के बच्चों से बात कीजिए। हम जो अपना रिसर्च किए हैं और पता किए हैं, क्योंकि अभी इंडिया के सारे इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चे हैं जो कि उस इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं, तो हम लोगों का लिए तो बहुत इजी है ये सब चीजें रिकॉर्ड रखना। तो हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताते हैं कि कौन कौन सा प्राइवेट इंस्टीट्यूट किस कोर्स के लिए ज्यादा सही रहेगा, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नॉटिकल साइंस की। बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए देखिए, सबसे पहला आपका फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमेशा आईएमयू कैंपस होना चाहिए। आईएमयू कैंपस में भी सबका फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है टीएस चाणक्य, जिसको हम लोग आईएमयू नवी मुंबई बोलते हैं। उसके बाद से आईएमयू चेन्नई एंड आईएमयू कोची। सबसे मजेदार बात बता दें, अभी पिछले 2 साल में आईएमयू के सभी कैंपसेस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहा। कोविड के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी बहुत अच्छा प्लेसमेंट चल रहा है उनका। तो आईएमयू कैंपस तो हमेशा सेफ रहता ही है। उसके बाद से आ जाते हैं आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पर। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मेरा सबसे पहला प्रेफरेंस हमेशा टीएस रहमान रहता है। टीएस रहमान में प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है, कंपनीज अच्छी आती हैं, फ़ी भी बहुत कम रहता है। इसी वजह से टीएस रहमान जो है मोस्टली सभी का बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। उसके बाद से आइए, एक और इंस्टीट्यूट है जो कि सभी का अच्छा प्रेफ़रेंस रहता है, लेकिन हम इस इंस्टीट्यूट को कभी रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मर्चेंट नेवी जो भी बच्चे जॉइन करते हैं, मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। उनके लिए 25 लाख रुपए बीटेक के लिए और 20 लाख रुपया बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए अफ़ोर्ड करना बहुत टफ हो जाता है। और अगर वो लोन लेते हैं, लोन लेना बहुत लोगों को बहुत ईज़ी लगता है, लेकिन हम आपको बता दें, अगर आप 20 लाख रुपए का लोन लेते हो तो आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी लोन चुकाते-चुकाते। आपको क्या लग रहा है कि आप जैसे ही मर्चेंट नेवी जॉइन करोगे, जैसे ही शिप पे जाओगे, आपके ऊपर पैसे की बारिश होने लग जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है और टाइम के साथ-साथ जो ये 20 लाख है, इतना बढ़ता जाएगा कि आपको हर महीने पैसे देने पड़ेंगे
और आपका लोन चुकाते-चुकाते आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। हमने बहुत लोगों को देखा है, हम बहुत ऐसे ऑफ़िसर से मिले हैं, इंजीनियर से मिले हैं, जो पिछले 6-7 साल से लोन भर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका इतना अमाउंट है कि उनको 10-12 साल और पैसे देने होंगे और बहुत-बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। इसी वजह से लोन कभी भी प्रेफ़रेबल नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, आपकी फैमिली इनकम अच्छी है, तब तोलानी से बेटर इंस्टीट्यूट कोई नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तब आप सोच समझ के स्टेप लें और सोच समझ के तोलानी में जाएँ। अब देखिए, ये 2 इंस्टीट्यूट है, उसके बाद से हम बताते हैं आपके लिए कौन-कौन सा इंस्टीट्यूट सही रह सकता है। एमएट यूनिवर्सिटी जनरली एममार्क्स एंड विशिप का स्पॉन्सरशिप देती है और जिनको नहीं देती है, वो डायरेक्ट वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। बहुत लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन हमको अभी रिसेंटली मेरे शिप पर एक 4th इंजीनियर था 5th इंजीनियर सॉरी 5th इंजीनियर से बात हुआ, फिर हमको इंस्टीट्यूट के बारे में सब कुछ पता चला। तो कहा जाए तो चाहे वो एमएट यूनिवर्सिटी हो, एचआईएमटी हो या फिर मैनेट हो, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इंस्टीट्यूट में अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, तो आपको प्लेसमेंट मिलेगा क्योंकि कंपनीज़ विज़िट करते हैं ये सब इंस्टीट्यूट। ये तीनों इंस्टीट्यूट के बारे में हमको पता है कि कंपनी विज़िट करते हैं, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, तब आपको इस प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। अब देखिए, कभी भी आप कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, ठीक है? चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि हमेशा हड़बड़ा के काम नहीं करना है, पैनिक होके काम नहीं करना है। आप किसी से कंसल्ट कीजिए। किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के लिए हम लोग आईएमयू मेट में हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो भी बच्चे चाहे वो आईएमयू मेट के हो, ना हो, कभी उनको गलत गाइडेंस ना मिले, हमेशा उनको सही चीज़ें पता हो। इसी वजह से अगर आप हमारे पब्लिक ग्रुप में हैं, जो कि ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, अगर उस ग्रुप में हैं, तब आपको पता होगा कि जो भी बच्चे हम लोगों को कॉल मैसेज करते हैं, हम लोग उसका बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं, सही तरीके से गाइड करते हैं। यही चीज़ आप भी यूज़ कर सकते हैं, जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाओ, एक बार हमसे या फिर हमारी टीम से बात करो कि हाँ सर, मैं इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, क्या ये सही है? फिर उस इंस्टीट्यूट के बारे में जितनी जानकारी आप ले सकते हो, वो ले लो हम लोगों से, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट की जानकारी रखी हुई है, तो ये आपके लिए कहीं न कहीं फ़ायदा होगा। हम आपको अपनी स्टोरी बता दें, कुछ साल पहले जब हम भी मर्चेंट नेवी जॉइन करने जा रहे थे, तब हम एक इंस्टीट्यूट में बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए फ़ी पे करने वाले थे। फ़ी पे करने से जस्ट पहले हमको मेरे कज़न के बारे में पता चला कि उनके कोई फ्रेंड हैं इस फ़ील्ड में। हम उनसे जाकर बात किए, वो अपने फ्रेंड से बात किए और उनके फ्रेंड ने मुझे बस एक सलाह दी कि थोड़ा-सा टाइम ले लो और एक बार और ट्राई कर लो। वो सजेशन मेरे लिए लाइफ चेंजिंग सजेशन था, जिसके बाद से हम ग्रेट ईस्टर्न जॉइन किए। ग्रेट ईस्टर्न जॉइन करके कैडरशिप किए हैं, सेकंड मेट क्लियर किया है एंड अभी थर्ड ऑफिसर हैं। वैसे ही किसी का भी कंसल्टेंसी, किसी का भी एक सजेशन आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर आप कोई गलत स्टेप लेने जा रहे हो, तो आप उस गलत स्टेप लेने से बच जाओगे। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरी टीम का नंबर दिया हुआ है। आप इनमें से किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो ये बेटर होगा कि आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि मेरे पास जो भी क्वेरी आए, जो भी बच्चे मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं, मैं हमेशा उनका रिप्लाई करता हूँ। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं और कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले डिसाइड कर लें, एक बार बात कर लें कि हाँ, आपने इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का सोचा है, क्या ये सही डिसीज़न है? हम लोग आपको गाइड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग में हो, किसी कोचिंग में नहीं हो। हमारी टीम, हम लोग हमेशा आपको गाइड करेंगे, सही तरीके से गाइड करेंगे। चलिए, आज के लिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन हाँ, आपको बता दें, अगर आप आईएमयू सीटी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर फेब बैच 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारा आईएमयू मेट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फेब बैच के लिए भी है और अगले साल अगस्त बैच के लिए भी है, 2026 के लिए। तो स्क्रीन पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है, हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।